बुलंदशहर के रहने वाले सना और मोबिन की शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के करीब सवा साल बाद यानी 10 मई 2026 को सना ने एक बेटे को जन्म दिया। 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद 16 मई को डिस्चार्ज होकर सना घर पहुंच चुकी थी और घर पहुंचने के बाद पति मोबिन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा कि इस 6 दिन के बेटे को मैं नहीं अपनाऊंगा क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं है। परिवार वाले पूछते हैं कि अगर ये तेरा बेटा नहीं है तो फिर ये किसका बेटा है? तो मोबिन बताता है कि ये मेरे सगे बाप रियाजुद्दीन का बेटा है। उसने आगे कहा कि पिछले 9-10 महीने से मेरे बाप रियाजुद्दीन और मेरी बीवी सना के बीच में अवैध संबंध बन रहे हैं। दोनों रंगरलियां बना रहे हैं, दोनों के बीच गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। अब यहां पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक सगे बाप रियाजुद्दीन ने अपने बेटे की बीवी के साथ जो अवैध संबंध बनाए, क्या उसको जरा से भी शर्म नहीं आई? अब इस बात की खबर जब सना के मायके पक्ष को चलती है तो 24 मई यानी रविवार वाले दिन मोबिन के 2 मंजिल आलीशान मकान में एक पंचायत बैठती है और सुबह 10 बजे तक दोनों परिवारों के बीच में बातचीत होती है और 10 बजे सना का जो मायके पक्ष वाले परिवार वाले हैं वो वापस गांव लौट जाते हैं और दोपहर करीब 12 बजे मोबिन लाइसेंसी पिस्टल उठाता है और सबसे पहले अपने पिता की कनपट्टी पर गोली मारता है और फिर अपनी बीवी के सीने पर गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। पूरे घर जो है वो खून से लथपथ हो चुका था। पिता रियाजुद्दीन की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन बीवी की सांसें चल रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अस्पताल के अंदर वो भी दम तोड़ देती है। अब यहाँ पर पिता और बीवी को मारने के बाद मोबिन सबसे पहले खुद ही पुलिस को फोन करता है, पुलिस को सूचना देता है कि मैंने अपने पिता और बीवी का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मोबिन को पता था कि उसके पिता और उसकी बीवी के बीच में पिछले 9-10 महीने से अवैध संबंध चल रहे हैं तो उसने इस बात का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? और एक नई नवेली दुल्हन सना को अपने पति से प्यार नहीं हुआ, वो अपने ससुर के प्यार में क्यों पागल हो चुकी थी? इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और पति मोबिन को कैसे पता चलता है कि उसकी बीवी और उसके पिता के बीच में अवैध संबंध चल रहा है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के बुलंदशहर के एक कलंदरगढ़ी गांव का है, जहां पर मोबिन इस गांव में मेडिकल स्टोर चलाते थे, साथ ही वो एक झोला छाप डॉक्टर भी थे। बताया जा रहा है कि अगर कोई गांव मोहल्ले का मरीज मोबिन के पास आता था तो वो उस मरीज का चेकअप कर लेता था। मोबिन के जो पिता है रियाजुद्दीन भी एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और साथ ही वेल्डिंग का काम करते हैं। अब सबसे पहले आप इनका मकान देखिए, 2 मंजिला मकान आलीशान बना हुआ है। अब क्योंकि रियाजुद्दीन एक प्रॉपर्टी डीलर है तो अच्छा खासा पैसा जो आ रहा होगा। इसके अलावा मोबिन का एक छोटा भाई है जो ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है और नौकरी करता है, और एक 16 साल की बहन भी है। 14 मई 2025 को भोरा गांव की रहने वाली सना से शादी होती है और शादी के बाद से ही मोबिन और सना के रिश्ते में जो है एक तरह से दरार आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सना को जो है वो महंगे गहने और साथ ही नए नए कपड़े पहनने का शौक था, लेकिन मोबिन इस बात का विरोध करता था। वहीं दूसरी तरफ मोबिन के जो पिता है रियाजुद्दीन, वो अपनी बहू पर ही लट्टू हो चुके थे और जब उसको लग रहा था कि उसका बेटा अपनी बीवी को महंगे कपड़े और गहने नहीं दिला पा रहा है तो ससुर ने इस बात का फायदा उठाया और बहू को महंगे महंगे कपड़े और साथ ही गहने दिलाने शुरू कर दिए, जिसके चलते यहाँ पर सना जो है अपने ससुर की तरफ आकर्षित होती हुई चली गई और दोनों के बीच में संबंध बनते हुए चले गए। सितंबर 2025 में पहली बार रियाजुद्दीन की पत्नी किस्वर को शक होता है, जहां पर वो अपने बेटे मोबिन को बताती है कि तेरी बीवी और तेरे बाप के बीच में संबंध बन रहे हैं। अब इसके लिए यहाँ पर ये अभी तक शक था। मोबिन सबसे पहले अपनी बीवी का जो व्हाट्सएप था वो अपने लैपटॉप पर लॉगिन कर लेता है, जिसके चलते वो अपनी बीवी की सारी चैट्स पढ़ रहा था। जब वो देखता है कि उसकी बीवी और उसके बाप के बीच में व्हाट्सएप पर अश्लील चैट्स हो रही हैं, वॉइस मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो वो हैरान रह जाता है, शक पका जाता है। लेकिन उसके पास अब तक जो है कोई ठोस सबूत नहीं था। अक्टूबर 2025 में यहाँ पर परिवार वाले घर के अंदर एक कमरे में बीवी सना को और साथ ही जो उसका ससुर रियाजुद्दीन को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं और इसके बाद मोबिन अपनी बीवी को सना को मायके भेज देता है और पूरी कहानी मायके वाले को बताता है।
अब यहाँ पर मायके वाले जो हैं कुछ महीने बाद माफ़ी मांगने लगते हैं मोबिन से कि आगे ऐसा नहीं होगा, और सना भी जो है अपने परिवार वालों की बातों में हाँ मिलाती है और कहती आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, रियाजुद्दीन भी अपने बेटे पर दबाव बनाता है कि जल्द से जल्द बहू को घर में जो है वापस लिया। अब मोबिन को लगता है कि शायद सना जो है सुधर जाए और आगे जो है ऐसी स्थिति नहीं बने। लेकिन ससुराल में आने के बाद दोबारा से बहू सना और साथ ही ससुर रियाजुद्दीन के बीच में संबंध बनने शुरू हो गए थे और ज़्यादा जो है नज़दीकियाँ बन चुकी थी। अब जब बात सिर से ऊपर निकल चुकी थी तो रियाजुद्दीन की पत्नी किस्वर ने अपने पति से कहा कि अगर तुम्हें सना के साथ रहना है तो इस घर से निकल जाओ और बाहर जाकर कहीं रहो। लेकिन यहाँ पर रियाजुद्दीन ने कहा कि ये घर जो है मेरे नाम पर है, तुम सबको बाहर निकाल दूंगा, तुम जो है सब चुपचाप रहो। अब किस्वर जो है वो एक तरह से सहम चुकी थी, डर चुकी थी। वो 2 बेटे और एक 16 साल की बेटी को लेकर कहाँ जाएगी, ये इसके चलते जो है उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई और चुपचाप जो घर के अंदर हो रहा था उसको सहती रही थी। अब यहाँ पर लगातार जो है ससुर और सना के बीच में संबंध बन रहे थे। अब 10 मई 2026 को सना अस्पताल के अंदर एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है अब्बास। 6 दिन के बाद सना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आती है तो मोबिन कहता है कि मैं इस बेटे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे बाप रियाजुद्दीन का बेटा है। अब इसके बाद ये पूरी जो खबर है वो सना के परिवार वालों को बताई जाती है और 24 मई यानी रविवार के दिन एक पंचायत बैठती है जहां पर 2 मंजिला आप मकान देख रहे हैं। यहीं पर जो है दोनों परिवार के लोग आपस में बातचीत करते हैं और सुबह 10 बजे सना के जो पिता है खलील और तमाम जो माई के पक्ष वाले लोग होते हैं वो बातचीत करके वापस भोरा गांव में लौट जाते हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे खबर आती है, यहाँ पर मोबिन जो है अपने ससुर को फ़ोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी और अपने बाप को गोलियों से भून दिया है, मौत के घाट उतार दिया है, और साथ ही पुलिस को सूचना देता है, पूरी कहानी बताता है किस वजह से मैंने मारा। इसके बाद पुलिस मोबिन को हिरासत में ले लेती है। साथ ही जो है रियाजुद्दीन की पत्नी किस वजह से पूछताछ करती है, वो भी यही बताती है कि पिछले 9-10 महीने से अवैध संबंध चल रहे थे बहू और ससुर के बीच में, जिसके चलते मेरे बेटे ने इतना खौफनाक कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। खुर्जानगर थाने के कलंदरगढ़ी गांव में आज एक घटना हुई है। एक मोमिन नाम के व्यक्ति ने अपने पिता रियाजुद्दीन को और अपनी पत्नी सना के ऊपर पिता के लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें रियाज की तो मौके पे ही मृत्यु हो गई घर पर ही, और सना को अस्पताल ले जाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मोमिन कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है, और जो पिताजी की इनके लाइसेंसी पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है, वो डिटेल साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो इनके परिवारीजनों से बातचीत में क्लियर हो रहा है कि इसे डाउट था कि उसकी पत्नी सना का इसके पिता से ही अवैध संबंध था, और इस बात को लेकर के कई बार बातचीत कहासुनी भी हुई थी। आज बल्कि सना के मायके पक्ष के लोग जो ककोड़ के रहने वाले हैं वहाँ से भी वो लोग आए थे और इस बात को लेकर के आपस में बातचीत हुई है। उसी के बाद कुछ बात बिगड़ी है और फिर से अपने पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर उठा करके और ये कृत्य किया है। वहीं रियाजुद्दीन का छोटा बेटा रेहान भी अपने बाप की इन हरकतों से इतना ज़्यादा खपा हो चुका था कि अपने बाप के मरने के बाद भी वो नोएडा से वापस बुलंदशहर नहीं आया था, ना ही जो है अंतिम संस्कार की क्रिया में आया था। अब यहाँ पर जो सना के परिवार वाले, उनका कहना है कि मोबिन को बताया गया था कि जो है वो डॉक्टर है, लेकिन वो बेरोजगार है, वो सिर्फ एक मेडिकल स्टोर चलाता है, कि झोला छाप डॉक्टर है। अब इससे ज़्यादा इससे जो है सना के परिवार वाले खपाते, और साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि सना और उसके ससुर के बीच में कुछ अवैध संबंध थे। उनका कहना था क्योंकि बेटा जो है मेरी बेटे की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता था, जिसके चलते ससुर जो है वो महंगे कपड़े और गहने पहनाता था, जिसके चलते मोबिन को शक होता था कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध बने हुए हैं। लेकिन जो कुछ बेटे के जन्म होने के बाद मोबिन ने बताया कि ये मेरा बेटा नहीं है, और साथ ही ये मेरे बाप रियाजुद्दीन का बेटा है, और पिछले 9-10 महीने से इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बने हुए हैं। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है, और पुलिस हिरासत में भी मोबिन ने यही बताया है। अब सना के मायके पक्ष के द्वारा जो तहरीर लिखी गई है उसके आधार पर इस केस में आगे कार्रवाई की जा रही है, और पुलिस ने मोबिन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।